Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says consider the situation shown in figure. Initially the spring is unstretched when the system is released from rest. Assuming no friction in the pulley, find the maximum elongation of the spring. Fine. So इस तरह से डायग्राम दे रखा है. This is the block of mass m जिसे हम रेस्ट से रिलीज करते हैं. Initial speed of the block will be 0. The spring constant of the spring is given k and initial elongation in the spring is given 0. Fine. So what will happen when you release this system from rest? If you draw the free body diagram of this m, right? m का free body diagram अगर हम बनाएं, so इसमें कितने forces लगेंगे? एक तो tension लगेगा and there will be mg, right? Weight acting downward. So what will be the acceleration of this block? That will be mg minus tension upon mass. That is the net force downward upon mass. So ये कितना निकल के आ रहा है? That is g minus t by m. Now what will be the value of tension? Tension कैसे निकालेंगे स्ट्रिंग में? You can see if you draw the free body diagram of the spring, let's say at any instant the elongation in the spring is x, right? So आप देखो इस तरह से spring है. If the elongation in the spring at any instant is x, right? So what will be the spring force? That will be kx. और यहाँ पे कितना लगेगा? Tension, because the one end of the spring is directly connected to the string. और उसमें कितना tension है? T. So we can say the value of tension will be equal to kx, spring force, right? क्योंकि end पे जो force लगता है spring में, that is equal to kx. अगर elongation x है spring में, so at that moment the force acting at either end of the spring will be equal to kx, which is tension in this case. So tension का value will be kx. So acceleration का value कितना होगा? Tension का value अगर हम kx रखते हैं, so acceleration will be g minus kx by m. Fine. सो अब देखो इनिशियली जब आपने इस ब्लॉक को रिलीज़ किया था, है ना, लेट्स से x इज इक्वल टू 0 पे, तो इलोंगेशन कितना था स्प्रिंग में? 0, राइट? इलोंगेशन स्प्रिंग में कोई नहीं था, राइट? सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन? दैट विल बी x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आएगा? g, राइट? सो यहाँ पे एक्सेलरेशन विल बी g. सो द ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड बिकॉज इट हैज़ अ एक्सेलरेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. बट जैसे ही ये नीचे की तरफ मूव करेगा, लेट्स से कुछ डिस्टेंस x मूव करता है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो आप देखो स्प्रिंग कितने से एलोंगेट हो जाएगा? बाय द सेम डिस्टेंस. जितना डिस्टेंस ये ब्लॉक डाउनवर्ड मूव करेगा, सेम एलोंगेशन स्प्रिंग में हो जाएगा, राइट? सो आप देखो नाउ देयर विल बी अ फोर्स, देयर विल बी अ वैल्यू ऑफ टेंशन. अब टेंशन 0 नहीं होगा, टेंशन कितना होगा? kx. सो एक्सेलरेशन विल बी g माइनस kx बाई m. यू कैन सी जैसे जैसे x का वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विल केप्ट ऑन डिक्रीजिंग. सो जैसे जैसे आपका ब्लॉक डाउनवर्ड मूव करेगा, इसका एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा बिकॉज एक्सेलरेशन इज g माइनस kx बाई m, kx बाई m. सो देयर विल बी अ पॉइंट व्हेन द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विल बी 0 एट x इज इक्वल टू, आप देखो mg बाई k, राइट? द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी 0 क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, राइट? बट यहाँ पे आपका ब्लॉक रेस्ट में नहीं आएगा. वाई? बिकॉज इट वॉज एक्सेलरेटिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू mg बाई k. सो एट दिस पॉइंट इट विल हैव सम स्पीड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो एक्सेलरेशन 0 है बट स्पीड अभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सो दिस ब्लॉक विल फर्दर मूव डाउनवर्ड, राइट? और जैसे ही ये और नीचे की तरफ जाएगा, नाउ यूर x विल बी ग्रेटर देन mg बाई k. एंड व्हेन यूर x इज ग्रेटर देन mg बाई k, यू कैन सी कि द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विल बी लेस देन 0. देखो एक्सेलरेशन कितना है? g माइनस के एक्स बाई एम. इफ यूर x इज ग्रेटर देन mg बाई k, देन you can see that the value of acceleration will be less than 0. What does that mean? The block is retarding. इसकी जो स्पीड है डिक्रीज होने लगेगी, राइट? और ये रिटार्ड करता हुआ मीन्स स्पीड इसका डिक्रीज होते होते एक पॉइंट आएगा व्हेन द स्पीड ऑफ द ब्लॉक विल बिकम 0. सो कितना डिस्टेंस ये मूव करेगा? x is equal to 0 to x is equal to let's say x final. This is x final, right? So इतना डिस्टेंस ये मूव करेगा. So we have to find out the x final. कितना डिस्टेंस ये मूव किया? Fine. So when the block was moving, how many forces were acting on the block? एक तो mg लग रहा था and there was kx, right? kx is, you can also call this force as spring force. So दो फोर्स लग रहे थे, एक तो स्प्रिंग फोर्स था और एक mg था. So work energy theorem says that work done by all the forces mg plus work done by
spring force that should be equal to change in kinetic energy. Now what is the work done by mg, that is minus of change in gravitational potential energy plus change in elastic potential energy. Work done by spring force will be change in elastic potential energy, right? That is equal to delta k, and if you rearrange this equation you will get delta ug plus delta ue plus delta k is equal to 0. What is this? Change in potential plus change in kinetic is equal to 0, or you can say change in mechanical energy is equal to 0, because kinetic plus potential in combined form we call it as mechanical energy. So mechanical energy of the system is conserved, बिकॉज आप देखो सिस्टम में कितने फोर्सेस लग रहे हैं जिनका वर्क हो रहा है. देर आर ओनली टू फोर्सेस इफ यू सी, एक तो फ्रिक्शन फोर्स है, सॉरी एक स्प्रिंग फोर्स है, एंड देयर इज अ वेट ऑफ दिस ब्लॉक. बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स. सो व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर डूइंग वर्क ऑन दिस सिस्टम, देन वी कैन कंजर्व द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. फाइन. सो आप देखो अभी हम x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू एक्स फाइनल, मीन्स आपका जो ब्लॉक था इनिशियली x इज इक्वल टू 0 पे था, एंड एट द सेम टाइम इलोंगेशन भी कितना होगा इन द स्प्रिंग 0, राइट. और जब ब्लॉक x इज इक्वल टू एक्स फाइनल पे होगा, जहाँ पे उसका स्पीड अगेन 0 हो जाएगा, इनिशियल स्पीड वाज आल्सो 0, राइट. तब इस केस में इलोंगेशन कितना हो जाएगा x फाइनल, राइट. जितना ब्लॉक डाउनवर्ड मूव किया है सेम विल बी द वैल्यू ऑफ इलोंगेशन इन द स्प्रिंग. फाइन. सो आप अगर ये इक्वेशन देखते हो, सो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू फाइनल x फाइनल तक हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं. तो व्हाट इज द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? दैट विल बी mg डेल्टा h, राइट. mg डेल्टा h. सो mg डेल्टा h कितना होगा? आप देखो ये आपका h इनिशियल है, राइट, और ये आपका h फाइनल है. सो h फाइनल माइनस h इनिशियल विल बी माइनस ऑफ xf, है ना. h इनिशियल ऊपर है, h फाइनल नीचे है. सो mg minus of xf, that is change in gravitational potential energy. Change in elastic potential energy of the spring, so that will be half of k into x final का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर, और x इनिशियल कितना है 0 और x फाइनल कितना है xf, राइट. प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, दैट इज 0. इनिशियली भी 0 थी, राइट, और फाइनल पोजिशन पे भी 0 है, सो दैट इज इक्वल टू 0. सो फ्रॉम हेयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ xf. सो चेक करो, mg xf इज इक्वल टू हाफ ऑफ k इंटू xf का स्क्वायर, बिकॉज यूर xf इज नॉट इक्वल टू 0. सो xf हम दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं, राइट. फ्रॉम हेयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ xf एज 2mg बाई k. इस तरह से कर सकते हो. एक और मेथड है, आप देखो, अगर आप इस तरह से ना करना चाहो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, देन स्टिल यू कैन डू दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग सिंपल काइनेमेटिक्स. आप देखो जो ब्लॉक है वो जब मूव कर रहा है तो उस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं. एक फोर्स है इसका वेट जो कि कांस्टेंट है, एंड देयर इज अ फोर्स एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन विच इज k इंटू एक्स. एक्स क्या है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक. ये ब्लॉक इस तरह से मूव कर रहा है दैट इसमें दो फोर्सेस लग रहे हैं. एक तो कांस्टेंट फोर्स है, एंड देयर इज अ फोर्स whose वैल्यू डिपेंड अपॉन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, राइट. ये जितना डिस्प्लेस करेगा, लेट्स से x इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे, सो जैसे जैसे ये नीचे की तरफ मूव करेगा, there is a force which is a function of x, which is displacement. There is a force which is a function of displacement of the block, means variable force लग रहा है. or you can say acceleration of the block is g minus kx by m. So this is the question of variable acceleration. Initial speed of the block 0 दे रखा है, and he is asking the displacement of the block where the speed of the block will again become 0, है ना. ये आपको variable acceleration दे रखा है, and you have to find out the position where the speed of this block will again become 0. So that x you have to find out. Fine. So कैसे करते हैं? Acceleration you can write dv by dt, but यहाँ पे हम dv by dt यूज़ नहीं करेंगे. We will use v dv by dx, right. dv by dt में आप सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा हो जाएंगे, v t और x, राइट. इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है. सो यू कैन ऑल्सो राइट एक्सेलरेशन एज v dv by dx. सो अभी देखो v dv दैट इज इक्वल टू g माइनस kx by m, और यहाँ पे dx है. नाउ टेक द इंटीग्रेशन. लिमिट कहाँ से कहाँ तक? x इज इक्वल टू 0 पे आपका इनिशियल स्पीड ऑफ द ब्लॉक विल बी 0, एंड हमें वो x निकालना है, x फाइनल, वेयर द स्पीड ऑफ द ब्लॉक विल अगेन बिकम 0.
सो यू कैन सी ये वाला टर्म तो आपका ज़ीरो हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई टू, ज़ीरो टू ज़ीरो, राइट, तो ये टर्म ज़ीरो हो गया। सो कितना आ रहा है, जी एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर बाय टू एम दैट इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट, फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो टू एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ। सो चेक करो, जी एक्स एफ माइनस के एक्स एफ स्क्वायर बाय टू एम दैट इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करोगे तो ज़ीरो आ जाएगा। सो देखो एक्स एफ इज इक्वल टू ज़ीरो और एक्स एफ इज इक्वल टू टू एम जी बाई के, है ना, सो एक्स एफ विल बी टू एम जी बाई के, सेम आंसर आएगा। Fine, I hope it's clear. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.